हेलो स्टूडेंट, आज आपका टॉपिक है पोल्ट्री कीपिंग, मतलब कुक्कुट प्रबंध या मुर्गियों का पालन का प्रबंध। आप मुर्गी पालन का प्रबंध क्यों करते हो ये आपको बताते हैं, है ना। आप मुर्गियों के लिए क्या आप जब मुर्गी पालन करते हो तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि मुर्गी पालन करते टाइम क्या क्या आपको देखना है। आपको उसके लिए एक बहुत बड़ा एरिया होता है ना, जिसमें आप मुर्गियों के पालन पोषण करते हो। पालन पोषण के थ्रू आप क्या करते हो, आप जब पालन पोषण करते हो तो वो आपको एक एरिया चाहिए होता है जिसके थ्रू आप उसके घूमने का, फिरने का, उसके खान पीन का टोटल सारा वर्क होता है। एक क्षेत्र होता है और उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग आप करते हो। जब आप पोल्ट्री कीपिंग करते हो तो आपको एक एरिया होता है ना, उसके चारों ओर बाउंड्री बनाए होते हो और उस पर जाली लगी होती है जिसके थ्रू आपके जो बाहर के जानवर है वो उसको ना खा सके। और जब आप पोल्ट्री कीपिंग करते हो, मुर्गी पालन का प्रबंध करते हो, तो आपको उस चीज़ की नॉलेज होनी जरूरी होती है कि आपको क्या यूज़ करना है, उसमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ये सबको डिपेंड करता है। जब आप पोल्ट्री कीपिंग करते हो तो उसको 5 आधार पर करते हैं, है ना। जब आप मुर्गी प्रबंध करते हो तो आप उसके 5 पॉइंट देखते हो जिसके अकॉर्डिंग आप मुर्गी प्रबंध करते हो। आपका वो होता है कुक्कुट प्रबंध के आधार। इसके 5 आधार होते हैं जिसके थ्रू आप पोल्ट्री कीपिंग करते हो। फर्स्ट है इसमें सभी के लिए प्रबंध। सभी के लिए प्रबंध क्या होता है, सभी के प्रबंध में भी आपके 3 टाइप्स आते हैं, जिसमें निवास स्थान, संतुलित भोजन और क्या होता है उसकी बीमारियों के बचाव। जब मुर्गी पालन करते हो तो आपको क्या देखते हो, आप उसकी सारी नॉलेज, आप सब उसकी इंफॉर्मेशन लेते हो कि आपको कितने वर्ग फीट आपको उसका क्षेत्र चाहिए होता है और कितने वर्ग फीट आपको उसका क्या चाहिए, वर्ग फीट चाहिए एक मुर्गी को, है ना। कितना वर्ग फीट चाहिए आपको, कैसे एरिया चाहिए, उसके खान पान का स्थान कैसा है और आप क्या देखते हो। और जो बीमारी होती है उसके बचाव के लिए कुछ टीके यूज किए जाते हैं, आपको उस टीके की भी नॉलेज होनी जरूरी है। बट जब आप निवास स्थान करते हो तो ये कितने टाइप्स के आते हैं, ये 4-5 टाइप्स के होते हैं। एक होता है पोर्टेबल हाउस। पोर्टेबल हाउस क्या होता है, पोर्टेबल हाउस क्या होता है ये आपको बताया था मैंने पहले भी। ये एक घर बना देते हैं उनको, उसे जो उसका वो जो घर बनाया जाता है वो एक झाड़ फूस का बनाया जाता है। आप उसके क्या करते हो, आप उसका एक एरिया लेते हो और उस एरिया के चारों ओर वॉल लगा के उस पर आप जाली, चारों तरफ जाली लगा देते हो। जाली लगाने के बाद आप क्या करते हो, आप उसको घास फूस के थ्रू या आप टीन के थ्रू आप उसकी छत डाल देते हो, जिससे क्या होता है बाहर का जो चील होती हैं या अदर जानवर होते हैं, जिससे आपके मुर्गी पालन के टाइम जो मुर्गियां होती हैं उनको न खा पाए, इसका भय चला जाता है। और इसमें एक बात है, जो ये मकान बनता है इसे प्रत्येक 15-15 दिनों के लिए, जो आपके 15-15 दिन के लिए होते हो, 15 डेज के बाद इसको 10 गज की दूरी पर 15 बाद बदलते रहना चाहिए। ये ऐसा हाउस होता है, आप उसको उठाकर दूसरी साइड रखते हो। ये वुड के थ्रू भी बना सकते हो, तो इससे चेंज लाने जरूरी होते हैं, है ना। 15 डे में प्रत्येक 15 डे बाद आपको उसको 10 गज की दूरी पर रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सेमी एक्सटेंसिव हाउस। इसमें क्या होता है, जो आप इस हाउस का यूज करते हो उसमें ये होता है कि आपको उसमें प्रत्येक मुर्गी के लिए आपको उसमें 3-4 वर्ग फीट की जगह होनी जरूरी है, ठीक है। इसमें जो प्रत्येक मुर्गी के लिए 3-4 वर्ग फीट की दूरी जरूरी होती है और उस दूरी में आपको 20 वर्ग फीट का एक मैदान घेर लिया होता है, जिसमें यह मुर्गी स्वतंत्र रूप से घूम सकती है। आप क्या करते हो, एक आप एरिया लेते हो, उस एरिया में एक आप हाउस बनाते हो मुर्गियों के लिए। तो क्या करते हो, आपको उसके में 2 या 3 वर्ग फीट का स्पेस होना चाहिए। बट आप क्या करोगे, उसके लिए एक ओपन एरिया भी छोड़ोगे। वो लिमिट उसकी 20 वर्ग फीट होना जरूरी है, जिससे कि वो स्वतंत्र रूप से मुर्गी घूम सके, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सस्ता मुर्गी फार्म। इसमें क्या होता है, इसमें भी ये भी झाड़ फूस के थ्रू बनता है, ठीक है ना। कीपिंग हाउस
चीप हाउस क्या होता है, एक सस्ता मुर्गी फार्म होता है इसको हिंदी में, है ना। तो इसमें क्या होता है, आप इसके लिए क्या करते हैं, आप चारों तरफ जैसे साइकिल में बताया था, इसके में सेम ऐसे ही होता है। आप इसके झाड़ फूस और टेन वगैरह डाल सकते हो और चारों तरफ जाली लगा देते हो। और प्रत्येक मुर्गी के लिए आप तीन या 4 प्रत्येक मुर्गी के लिए आप 3-4 वर्ग फीट का क्या लेते हो, स्थान देते हो। प्रत्येक मुर्गी के लिए ये लेके चलते हो कि एक मुर्गी के लिए 3-4 वर्ग फीट का स्थान होना जरूरी है। टोटल बन गया 20 वर्ग फीट के लिए, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि आपके जैसे चील गिद्ध होते हैं तो वो क्या करते हैं, जो चूजे हैं उनको ले जाते हैं, तो इससे उनके बचाव हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है डीप लिटर हाउस। ये डीप लिटर हाउस क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये ऐसा होता है, एक घर बना होता है जिसमें सब कुछ मुर्गियां इकट्ठा रहती हैं और आप उसमें देखते होंगे कि बहुत गंदगी रहती है। तो उसमें साफ सफाई, उसमें ये देखना चाहिए कि सूरज की रोशनी अंदर आ रही है, हवा बाहर जा रही है ना। ये एक बंद होता है और इसमें लोहे की जाली टाइप लगी होती है जिससे कि मुर्गियां बाहर ना निकल सके और एक ही स्पेस में रहे। आपका 5th है फील्ड हाउस। फील्ड हाउस में क्या होता है, ये 5 जो आपका होता है 5 फीट चौड़ा, है ना। ये 20 फीट तो लंबा होता है ना, 20 फीट लंबा और 5 फीट चौड़ा, है ना। इससे बन के आपका, और जो इसका टोटल है वो इसका क्या होता है, 100 वर्ग फीट का स्थान होना जरूरी है। जो आपका चीप हाउस है, वो फील्ड हाउस है, वो आपका इतना होना जरूरी है। फील्ड हाउस में आपका कितना 20 फीट तो आपका लंबा, 5 फीट आपका चौड़ा और टोटल आपका 100, है ना, 100 वर्ग फीट स्थान का होना जरूरी है जहाँ पे मुर्गियों का स्थान है। फिर आता है आपका संतुलित भोजन, निवास स्थान हो गया। फिर आता है संतुलित भोजन। आप 75% आप संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट दोगे। जब आप मुर्गी प्रबंध करोगे तो 75% आप कार्बोहाइड्रेट दोगे और 15 से 20% आप उसमें विटामिन, हरी साग सब्जियां और उनके फीडिंग जो मार्केट से आता है आप उसको दोगे। और फिर आती है नेक्स्ट है आपकी बीमारियां। बीमारियों में क्या होता है, मुर्गी जब आप कुक्कुट प्रबंध करते हो तो उनको कुछ बीमारियां होती है, आपको वो भी बतानी होती है। उसमें क्या होता है, जब मुर्गी मर जाती है और आपको उसको तुरंत हटा देना चाहिए, ठीक है ना। वहाँ पे नहीं रखना चाहिए, क्यों उसे वहाँ पे इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि बीमारी दूसरी मुर्गी या को भी लग सकते हैं। इसलिए जब आपका मुर्गी मर जाए तो एकदम तुरंत उसको हटा देना चाहिए। और जैसे रानीखेत, चेचक होते हैं उनके टीके भी आपको लगवाने चाहिए। वो इसलिए लगवाने चाहिए कि आपको जो एक तो 6 सप्ताह की मुर्गियों को टीका लगता है, फिर 8 सप्ताह बाद उसको टीका लगता है, ठीक है ना। और जो चूजा होता है उसको एक रानीखेत जरूर लगाया जाता है जिससे उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, खाने और पीने के बर्तन भी उनके साफ होने चाहिए। रहने का जहाँ पे आपने वो पोल्ट्री कीपिंग बनाया है, गृह पर आपने जो कुक्कुट प्रबंध किया है, मुर्गी पालन किया है, वहाँ का एरिया भी आपको साफ रखना चाहिए। और मुर्गी के एरिया को प्रतिदिन साफ करना चाहिए क्योंकि इनको बीमारी भी बहुत जल्दी लग जाती है। और इनके समय समय पे इनके टीके भी लगवा लेने चाहिए, ठीक है। जब और पशु जैसे कि पक्षी होते हैं, पशु होते हैं, उनसे भी मुर्गियों का बचाव करना चाहिए, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो आपको सेकंड टॉपिक से बताया जाएगा, मुर्गी के लिए विशिष्ट प्रबंध।